तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये उपाय की 6th क्लास है। तो आज हम एल्जेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो एल्जेब्रा में सबसे पहले हमारे माइंड में एल्जेब्रा में क्या आता है कि हमें सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तो राइटिंग मेरी गंदी रहेगी, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है इसमें पेन में। तो आइडेंटिटीज रहेंगी और हम एल्जेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा राइटिंग इग्नोर करिएगा, राइटिंग बहुत गंदी बन रही है ना। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है फॉर्मूला। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, इसे मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। नहीं पता है तो याद कर लीजिए क्योंकि ये तो याद करना ही पड़ेगा। और ये कई बार और ये आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को माइंड में ही ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं इस फॉर्मूले को बैठ के लिखूंगा एग्जाम में। ठीक है। तो ये सबको दिख रहे हैं चारों फॉर्मूले। जो चारों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं सबको दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। और ये सबको याद और ये सबको पता है ना, सबको याद भी है। ठीक है। तो ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं। आप देखिएगा बेसिक यही चार फॉर्मूले और दो चार चार पांच फॉर्मूले और आएंगे और पूरी अलजेब्रा में ज्यादा फॉर्मूले नहीं होंगे आपके पास, है ना। तो अपने को बार बार इन्हीं सब फॉर्मूले में घूम घूम के अपने को आना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ। अभी तो ये तो देखिए केवल क्यूब तक हमने किया है। ये क्यूब है, ये क्यूब है ना। तो हमने केवल क्यूब तक ही भी फॉर्मूला लिखा है केवल। तो हमने क्यूब तक ही लिखा है। अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में पावर 4 आता है या पावर 5 आता है, उसको करने का तरीका भी हमको आना चाहिए। कम से कम 5 तक तो आना चाहिए। तो 3 तक तो पता है हमको। और हमको 4 और 5 का भी निकालना है। तो हमको 4 और 5 का निकालने का तरीका बहुत आसान है। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि उससे हम ये ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं हमारे स्क्वायर और क्यूब, ये भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है। इसको भी मतलब ये तो याद ही रहता है लेकिन तब भी आप उसको देखिए एक बार। ठीक है। जैसे हमको ये एक बार केवल देखिए एक बार ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा। जैसे हम कभी भी स्क्वायर निकालते हैं, इसमें टर्म्स कितने आते हैं? 3 आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसे स्क्वायर निकाला हमने, ये स्क्वायर निकाला और टर्म्स कितने हैं? 3 आए, 1 2 3। ठीक है। क्यूब निकाला, टर्म्स कितने आए? 1 2, इसको देंगे 3 और फिर इसके मल्टीप्लाई को तो 4। तो ये याद रखिए, जितने भी हम इसका भी हम पावर करते हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? हमेशा एक बढ़कर आते हैं। ठीक है। जैसे 2 है, स्क्वायर है, तो कितने टर्म्स आएंगे? 3 टर्म्स आएंगे। टर्म्स मतलब कि अलग अलग इसको करेंगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, इसको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है। इसको हम टर्म्स बोलते हैं। इसको हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। TERMS। ठीक है। तो अभी मैंने ये चीज लिख दी, आप इससे ही देखिएगा सारे फॉर्मूले में इसी से बनाऊंगा। a+b² का भी बनाऊंगा, a+b³ का भी बनाऊंगा, सबके फॉर्मूले, या a-b का होल क्यूब। सारे फॉर्मूले देखिएगा इसी चीज से बन जाएंगे। ये एक्चुअली आप आगे पढ़ेंगे, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला लगता है। तो उसी से, और ये थोड़ा लिंक होता है अलजेब्रा से। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने पढ़ा होगा, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा आपने, है ना। तो उसमें इस टाइप से फैक्टर बनते हैं। फैक्टर कभी भी हमें ये अमाउंट निकालना पड़ता है 2 साल बाद या 3 साल बाद, उसमें इस तरह के फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है। तो वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा वो चैप्टर, तो आप लोग को उसमें भी ये वाला यूज आएगा। लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए। अभी हमको देखिए, हमको बनाना है a+b का होल स्क्वायर बनाना है हमको। तो सबसे पहले याद रखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें यहां से ऐसे लिखना है, उसकी पावर कम करती जानी है। लिख दिया हमने ऐसे।
पावर 2 है तो मैं स्टार्ट करूंगा इस नंबर से, मैं स्टार्ट करूंगा इस नंबर से, और मैं पावर जो ऊपर में लिखी है उसको यही लिख दूंगा, फिर एक एक पावर कम करता जाऊंगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे फिर दूसरा टर्म देखिए, दूसरा क्या है, बी है, तो मैं बी को उल्टी तरफ से लिखूंगा, बी स्क्वायर बी की पावर 1 बी की पावर 0। ठीक है ना, ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया। तो अपने को अब हमने हमने और ये पावर है, ये स्क्वायर है, तो मैंने बताया था 3 टर्म बनेंगे, तो ए स्क्वायर बी 0 प्लस, अब ये प्लस साइन है तो सब में प्लस आएगा, अब याद रखिए हमेशा। ठीक है, अगर प्लस साइन बीच में रहता है तो सब में प्लस आता है, तो ये प्लस आ गया। ठीक है, अब हमको पता है कि बी की पावर 0 1 होती है, तो ए स्क्वायर, और ये फैक्टर क्या है ऊपर में जो मैंने बताया था अभी ऊपर लिखा है, अगर स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर होगा तो फैक्टर क्या बनेगा, बीच वाला, जो बीच वाला टर्म बनेगा क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ए की पावर 1 ए ही होता है, बी की पावर 1 बी ही होता है, 2ab प्लस ए 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या होता है, बी स्क्वायर। तो ये हमारा कैसे बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने, ये सबको याद रहता है, इसमें कुछ ऐसा वो हाईफाई फंडा नहीं है कि ये सर अभी आप क्या बता रहे हैं तुमको ऐसे ही याद है, आपको याद करने की जरूरत क्या है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पावर 4 निकालोगे, पावर 5 निकालोगे, तो देखना कितने आसानी से निकलता है ना, इसी इसी कंसेप्ट पे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अब हमको निकालना है, मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है। ठीक है, फटाफट निकालेंगे। तो ये पावर 3 है, तो मैं लिखूंगा ए क्यूब ए स्क्वायर ए की पावर 1, ए की पावर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ए की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चलो लिख देते हैं एक बार, छोड़ो, आपको पता ही है। ठीक है, फिर हम उल्टा जाएंगे, उल्टा, ये बी है ना, तो बी की पावर 3 बी स्क्वायर बी, और बी की पावर 0, बी की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब ये प्लस है यहाँ पे, तो मैंने सब में प्लस कर दिया, यहाँ पे सब में प्लस कर दिया, और यहाँ पे आप देखिए फैक्टर क्या था ऊपर में, 1 3 3 1। ठीक है, ये फैक्टर था ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये हमने ऐसे भी निकाल लिया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, ठीक है, फिर कैसे करेंगे, अब माइनस में याद रखिए ऐसे ऐसे चलता है चक्री, ये अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे माइनस है बीच में, ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, मतलब ये तो आगे वाला जो साइन है ये तो प्लस ही रहता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट प्लस रहेगा, प्लस माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, तो आपका यही तो होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब आपको जो याद होगा, आपको तो ऐसे आप लोग याद रखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब होगा माइनस 3ab, ए माइनस बी यही तो है, तो ये चीज यही तो है जो मैंने लिखी है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको समझ गए तो आप पावर 4 पावर 5 कितने फटाफट निकालेंगे, या कोई भी पावर आप बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। पावर 5 से ऊपर जनरल एग्जाम में नहीं आता है, वो अगर आएगा तो एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, बाइनोमियल थ्योरम जो आपने शायद 11 12 में पढ़ा होगा, तो उससे निकाल सकते हैं, लेकिन फास्ट निकालना है बहुत, तो ये आपको माइंड में ही याद हो जाएगा अभी आप ज्यादा करेंगे इसको तो। ठीक है, तो ये अपने को पता है। ठीक है, अभी इसका 4 का फैक्टर याद रखिए, अगर मुझे निकालना है ए प्लस बी की पावर 4, तो इसका फैक्टर क्या है, 1 4 6 4 1। ठीक है, तो मुझे निकालना है, मान लीजिए ए प्लस बी की पावर 4, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ए की पावर 4, ए क्यूब ए स्क्वायर ए 1, और ए 0 मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब बी बी यहां से उल्टा लिखेंगे, तो बी की पावर 4 बी क्यूब बी स्क्वायर बी, और बी की पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, और सब ये प्लस है तो सब में प्लस हो जाएगा, सब में प्लस हो जाएगा, और मैंने बताया था उसमें फैक्टर क्या बनता है, 1 4 6 4 1, तो यहाँ पे 1 बनेगा तो 1 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। आप देखिए निकालेंगे, देखिए कितने फटाफट निकल गया। अगर आप इसको करने बैठते तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते, फिर उसको डबल स्क्वायर करते तो बहुत टाइम लगता।
ये अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में और सोचने में। अभी आपको याद हो जाएगा तो आप लोग सीधे एग्जाम में सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी हो सकता है कि आपको इस टाइप से भी फॉर्मूले पूछ लें। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस होगा अगर यहाँ पे तो मैंने बताया था कैसे चलता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये अपना ऐसे चलेगा। तो इसका तो ये एक 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 के आगे प्लस ही लगा है, तो उसको तुम कुछ मानते ही नहीं है प्लस। अगर आगे आगे किसी डिजिट के आगे प्लस लिखा है, जो पहला नंबर रहता है उसमें प्लस लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो मैंने तो फिर दोबारा बताता हूँ। सबको समझ में आ गया ना, एक बार रिप्लाई करिए फटाफट। एक क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी पैटर्न टू चूज कोफिशिएंट्स। इसमें इसमें पैटर्न इसमें पैटर्न रहता है, इसमें एक्चुअली पैटर्न नहीं रहता है इसमें। वो बायनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा तो वो निकालते हैं 5C2 ऐसे करके, वो इसमें कुछ पैटर्न नहीं बनता है इसमें कुछ भी। ठीक है, देयर इज नो पैटर्न। ठीक है, पैटर्न कुछ नहीं बनेगा आपका। पैटर्न बस इसका आप बोल सकते हैं, कोफिशिएंट का कोई पैटर्न नहीं बनता है आपका, इसका पैटर्न बनता है वेरिएबल्स का। ठीक है ना, क्योंकि वो हम चूज करके बनाते हैं। 5C2 आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, तो उसमें वो सी का जो अल्टीमेटली वैल्यू आती है मैंने वही लिख दी है अल्टीमेट। ठीक है, ओके। तो अभी ये चीज हमको समझ में आ गई। हमने बहुत इजी चीज थी, लेकिन आपने एक थोड़ी सी नई चीज सीखी होगी कि हम इस फटाफट फटाफट कैसे निकालते हैं, ए की पावर 5 बी की पावर 5 वगैरह सब निकालना है। तो आपको कम से कम ये याद रहेगा अभी। अब हम आते हैं दोबारा अपने बेसिक फॉर्म्स में, जो कि ए प्लस बी का होल क्यूब था वो सब था। अब इसको बेसिक फॉर्म में आते हैं। तो ये हमारा था बेसिक फॉर्म, ये हमने पढ़ा था ऊपर। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए ना जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार गलती कर देते हैं लोग इसमें। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फैक्टराइज हो जाएगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इंटू का साइन होता है ना, ब्रैकेट में अगर बीच में कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन इट इज साइन ऑफ इंटू, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ठीक है, ये सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा। इसके बाद आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा, मैंने ऊपर भी लिखा था, बहुत बार लिखूंगा इसको ताकि आप लोग को थोड़ा लगेगा कि बार बार यही चीज लिख रहे हैं सर, लेकिन ये जरूरी है लिखना। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब इसमें एक चीज समझिए आप, क्वेश्चंस में ना कभी भी आपको होल स्क्वायर बनाने को नहीं बोलेगा, होल स्क्वायर बनाने को नहीं देगा। कभी भी बोलेगा तो आपको बोलेगा कि, आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे उसमें उसमें यही बोलेगा कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अगर ए स्क्वायर का ए प्लस बी का हमको होल स्क्वायर बनाना है, अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो मैं 2ab को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा ना। तो देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन में कभी भी पूछा है इस टाइप से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, तो मुझे दो चीज क्या चाहिए, क्या चीज मुझे दो चीज चाहिए रहेंगी, एक तो ये चाहिए और दूसरी चीज क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए रहेगी, ए प्लस बी की, और किसकी वैल्यू चाहिए रहेगी, ए बी की। अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है तो मैं इसकी निकाल सकता हूँ वैल्यू, ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना। क्वेश्चंस लेकिन आप करेंगे तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा ना। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी, कुछ दो चार क्लासेस बहुत बेसिक चलेंगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज आपको, आप लोग को बहुत लोग को पता है, लेकिन थोड़ा बोर मत होइएगा, ये दोबारा सोच लीजिए मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। तो ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, और ए बी की वैल्यू पता होगी तो उसको में 2 से माइनस कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। अभी लेकिन देखिए कि ए प्लस बी निकालने का तरीका एक एक और होता है।
ए प्लस बी निकालने का तरीका एक और होता है, अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं और प्लस कर दूं 2ab, तब भी तो निकल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको इसकी वैल्यू दे देगा और तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना तो इससे इसी से निकलेगा, इससे भी निकल सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं देखिए 2 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस 2ab हो जाएगा ना। तो मैंने वही लिखा है ए प्लस बी स्क्वायर कैसे कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे ए प्लस बी पता है या ए बी पता है या ए माइनस बी पता है या ए बी पता है, तो दोनों केस में मुझे ए इंटू बी तो पक्का पता होना चाहिए, और ए प्लस बी या ए माइनस बी में कुछ भी होगा तो मुझे चलेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए जो मैंने लिखा था, जो मैंने लिखा था, तो इससे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ए प्लस बी, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। अब देखिए 3ab को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालेंगे, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे और माइनस 3ab कर देंगे, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, है ना, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। तो आप ये देखिए, मुझे मुझे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, फिर से किसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। अब याद रखिए हमेशा क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ऐसा नहीं होगा, ऐसे स्क्वायर में क्या होता है, मुझे ए माइनस बी भी चलेगा और ए प्लस बी भी चलेगा, लेकिन क्यूब में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा। क्यूब में अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ही चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अगर ये दोनों नहीं निकलेंगे मुझे, वो चाहे हम कैसे भी निकालें, तिकड़म से कैसे भी निकालें, लेकिन मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए चाहिए। अगर ये दोनों मेरे निकल गए तो मैं आराम से फॉर्मूले में पुट करूंगा, मैं अपना आंसर निकाल दूंगा खटाक से, ठीक है। लेकिन मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब ये चीज दोनों कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चंस में देखेंगे, है ना, बहुत सारे तरीके निकालने के, वो क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब सबको समझ में आ गया, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक है। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये भी दिख रहा होगा आपको ऊपर से, ठीक है। ये देखिए इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, ये देखिए यही है ना। तो मैं एक इसको अगर इसको मैं इधर ले लेता हूँ ना, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस 3ab बन जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। तो मुझे अब ये बताइए, मुझे अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो क्या क्या चाहिए, मुझे ए माइनस बी चाहिए एक तो, और क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों मेरे पास हैं तो मैं निकाल दूंगा, और फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे ए प्लस बी नहीं चाहिए, मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो मुझे ए माइनस बी ही चाहिए, ए प्लस बी से काम नहीं बनेगा मेरा, ठीक है। तो ए माइनस बी चाहिए और ए बी चाहिए, ये दोनों निकाल लेंगे तो मेरा ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अभी केवल आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे इधर उधर करके हमें क्या क्या चाहिए रहता है, क्या क्या हमको, क्योंकि हमें क्वेश्चन तभी कर पाएंगे ना जब हमें पता होगा कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये स्टैंडर्ड्स हो गए हमारे, इसको याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे ऐसे कराएंगे तो आप करेंगे। अब मैंने एक आपको बहुत एक सिंपल सी चीज बताई थी सर्ट्स वाले चैप्टर में, एक चीज ये देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस पे, आप लोग देखिए। इसका आंसर मैंने सीधे क्या लिख दिया था, 2p² प्लस q² डिवाइडेड बाय p² माइनस q², इसका ये आंसर होगा, है ना। अब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन अभी मैं आपको करा दूंगा तो आपको ये चीज याद हो जाएगी कि p प्लस क्यू, आपको किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्म दिखे, यहाँ पे p प्लस क्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। ऐसा नहीं कि वो केवल एक नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट ऑफ x² + 1 कुछ भी हो सकता है, मतलब ना, मतलब q p और q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधे उठा के वैल्यू डालनी है यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा मुझे इसको नहीं देखना है। अब इन दोनों को मुझे ऐड, इसमें ये याद रखिएगा, इसमें बीच में साइन ऐड का है, ऐड का, तो मुझे याद रखना है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा ये आंसर आता है। अब पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, अब पी और क्यू कुछ भी हो, आप सीधे फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें देख के डरना नहीं है कि बहुत खतरनाक दिख रहा है तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब ये जैसे है क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया होगा।
अब ये देखिए, पहले तो पहचानना है कि इस फॉर्म का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस है, मतलब उल्टा है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस है और माइनस प्लस है। और देखिए यहाँ पे पी और क्यू की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये पी हो गया अपना, ठीक है, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो अब पी और क्यू क्या है, पी है रूट पी, पी क्या है, रूट पी है, रूट 5 है सॉरी, और क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है। तो उसका आंसर सीधे निकाल दूंगा। अब मुझे ऐसा ये सब एलसीएम फेलसीएम नहीं निकालना कि मैं एलसीएम निकालते बैठूंगा एग्जाम में, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये मुझे सब माइंड में करना है फटाफट। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 6 और 4 ये कट गया, तो इसका आंसर क्या है, 3। ये 3 आपका ऐसे निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया, लेकिन आपको माइंड में ही करना है, आपको माइंड में ही करना पड़ेगा। आप ट्राई करिए कि आप माइंड में कर पाए ये सब चीजें, ठीक है। अभी अभी देखिए, अगर मान लीजिए, अब ये तो बात हो गई कि मैंने इसको ये कर लिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। ये कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, कभी भी इस फॉर्म को देखें। किसी को कोई सजेशन है कि कैसे करेंगे सर इसको। ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। कुछ सजेशन है किसी का। अब आप देखिए इसको देखिए, अब ये देखिए, ये इसमें क्यूब भूल जाइए एक बार के लिए, हमको निकालना तो है इसका पूरा होल क्यूब, लेकिन आप एक क्यूब भूल जाइए, ठीक है। ये 1 होगा, 3 लिख दिया मैंने भूल से, इसको क्यूब को भूल जाइए। अब देखिए एक बार, इसको मैं इसको मैं देखता हूँ ए की तरह, मान लो पूरा ए, इसको मैं देखता हूँ पूरे ए की तरह, तो मुझे, और इसको मैं देखता हूँ पूरी संख्या को बी की तरह, तो मुझे ए प्लस बी क्यूब निकालना है कि नहीं निकालना है, मुझे यही निकालना है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं उस अंदर वाली संख्या को पूरा ए मान लिया, ठीक है, और इस वाली अंदर वाली संख्या को क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने ऊपर भी बताया था आपको मुझे क्या क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए और ए बी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ये निकाल लूंगा तो मैं आंसर निकाल लूंगा अपना, निकाल लूंगा ना। समझिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए ना। तो मुझे इसको मान लिया मैंने, अंदर वाली संख्या को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, दिख रहा है मतलब ए है ना, ए मान लिया, और इस वाली संख्या को मैंने बी मान लिया। तो मुझे निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए प्लस बी क्यूब का मैंने बताया था ऊपर में, उसको निकालने का तरीका क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यूब कर दो, -3ab इंटू ए प्लस बी। तो मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए और ए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी ए प्लस बी क्या होगा, ए मैंने क्या माना था, ये माना था प्लस बी, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ऊपर ही बताया मैंने। अब ये इसकी तरह है कि नहीं है, p माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो आपने ऊपर ही निकाल दिया था इसको। ये देखिए ऊपर मैंने आंसर 3 निकाला है ना इसका। तो ए 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पे √5, और क्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3, 4 सॉरी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मेरी क्या हो गई, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये तो मैंने देखिए ए माना था ना। अब मुझे निकालना क्या था, ये मैंने माना था ए, ये माना था मैंने ए, और ये माना था मैंने क्या बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब मुझे दूसरा चीज क्या निकालनी है, ए बी निकालना है। अगर मैं, अरे ए बी मैंने निकाल दिया, तो मैं इसको आराम से पुट कर सकता हूँ उसमें क्वेश्चन आंसर में, है ना। अगर मैंने ए बी निकाल दिया, तो मैं इसको आराम से पुट कर सकता हूँ। अब देखिए इसको गौर करिए, इसमें ए बी की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा अपना, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी,
है ना। तो ये हमारा निकल गया। अभी मैं देखिए इसको क्या करूंगा, ए प्लस बी की वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 1 ही है, ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो गया 27 माइनस 9, कितना हो गया आंसर 18। ठीक है, ये आया समझ में सबको? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? या तो दोबारा बताना पड़ेगा फिर? सबको समझ में आ गया? ये तो दोबारा बताना पड़ेगा फिर, दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो बताइए जल्दी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए प्लीज, या तो दोबारा बताना पड़ेगा, फिर आगे इसका लेवल बढ़ेगा ही फिर। सब लोग बताइए जल्दी जल्दी, किसी को एक को भी नहीं आया मुझे प्राइवेट एसएमएस करिए, प्राइवेट मुझे मैसेज करिए कि सर नहीं समझा। देखिए आगे से हायर लेवल ही होगा सब, इससे इससे कम लेवल का कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना? ओके, ओके वेरी गुड। हाँ ठीक है, ओके एक बार और बता देता हूँ, एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है तो मैं, ठीक है फटाफट बता देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए, ये पूछ रहा है मुझे √5 - 1, √5 - 1 ये पूछ रहा है ना, होल क्यूब। ठीक है, प्लस √5 + 1 - 1 का होल क्यूब ये पूछ रहा है। ठीक है, प्लस √5 + 1 - 5 का होल क्यूब पूछ रहा है। तो मुझे इसको अंदर वाली, मुझे क्यूब अभी भूल जाना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे अंदर वाली संख्या देखनी है, अंदर वाली संख्या क्या है, अंदर वाली संख्या क्या है। अंदर वाली संख्या को मैंने ए की तरह देखूंगा, ए की तरह है ना। तो क्या मुझे क्या निकालना है, और इस वाली संख्या को मैं देखूंगा बी की तरह। तो मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, a³ + b³ क्या निकालना है मुझे, a³ + b³। अब मैंने ऊपर ही बताया a + b³ अगर निकालना है तो मुझे क्या निकाल, क्या मुझे क्या क्या दो चीज चाहिए, मुझे a + b की वैल्यू चाहिए और मुझे ab की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे ये दोनों वैल्यू पता है तो मैं फटाफट उसमें वैल्यू पुट करूंगा इसमें, इस फॉर्मूले में, और मैं खटक से आंसर निकाल दूंगा। तो a + b निकालने का, निकालने का तरीका क्या है, a तो मैंने ये माना था अंदर वाली संख्या, तो मैंने a को यहाँ पे ऐसे लिख दिया और b को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, b को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बी को मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐड कर दूंगा तो मैंने ये उसकी तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, P + Q/P - Q उसकी तरह बन जाएगा ना। तो उसकी तरह बन जाएगा तो उसका आंसर मैंने बताया था, सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या होगा 2 टाइम्स P + P² + Q² डिवाइड बाय P² - Q²। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, √5 है, Q की वैल्यू क्या है 1 है, तो P² + Q² क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 6 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर क्या आएगा 3। तो a + b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और अब देखिए a को मैंने माना था √5 - 1 प्लस ये, और b को माना था उसका उल्टा, है ना जो लिखा हुआ है। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी ना। देखिए दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कट रहे हैं। तो ये a इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो मैंने बताया था a³ + b³ निकालना है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a + b की वैल्यू चाहिए और ab की वैल्यू चाहिए। दोनों की वैल्यू मेरी निकल गई है, दोनों की वैल्यू मेरी निकल गई है, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा और मेरा आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अभी समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? ओके, अभी देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को। थोड़ा पेन में, ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है वैल्यू x/y प्लस y/x, निकाल सकते हैं। अब मुझे x की वैल्यू दी हुई है,
y की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में, और मुझे निकालना है x बाय वाई प्लस y बाई एक्स। सबको ये स्क्रीन दिख रही है? थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है, पता नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इसमें। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? कुछ इश्यू लग रहा है। तो हमको क्या निकालना है? x बाय वाई प्लस y बाई एक्स। ठीक है, अभी निकाल सकते हैं, मैं बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका, जल्दी बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिखिए इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी फटाफट। सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। एलसीएम में क्या आएगा? थोड़ा पेन का प्रॉब्लम आ रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा ना, मेरा एक कुछ इशू आ रहा है पेन में, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, मैं देखता हूँ इसको। देखिए, सॉल्व करने के तरीके बहुत हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान, बहुत आराम से तरीके हैं, लेकिन आपको बहुत फास्ट करना है इसको, है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया, या अगर माइंड में आप करोगे, माइंड में भी क्वेश्चन कर सकते हो आप बहुत आराम से। अभी आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे ना, करने के बहुत तरीके हैं मैथ्स में, लेकिन अपने को सबसे फास्ट करना है। ठीक है, अल्टीमेटली कंसेप्ट वही लग रहा है, आप जो करने वाले हैं वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, हम इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, बैठ के पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, होगा, लेकिन वही अल्टीमेटली हम कर वही रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी बताइए फटाफट, इसका एलसीएम क्या आएगा? किसी ने बताया नहीं मुझे अभी तक। एलसीएम आप कभी भी मुझे वो कभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे प्राइवेटली भेजिए, ठीक है, तो बाकी लोग देख के वही लिख देंगे। बस केवल एक बच्चे ने बताया है, बाकी लोग को नहीं पता है क्या इसका क्या होगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम नहीं, वन नहीं होगा, वन लिख रहे हैं कोई। एक सेकंड रुकिए ना। प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, वो तो वेरिएबल के केस में है, कभी भी एलसीएम निकालना पड़ता है हमेशा हमको, एलसीएम की बात समझिए। ठीक है, एक 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 क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, अभी रुकिए। सबको स्क्रीन दिख रही है? आपकी सबको अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी सही से दिख रहा है ना? अभी बढ़िया दिख रहा है? ओके, हाँ ओके, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने क्या पूछा था, x प्लस वाई बाई एक्स, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम, क्योंकि देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधे एलसीएम प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 1 + x + 1/x³, अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे, और प्राइवेट एसएमएस करिएगा। 1 + 1
1/x प्लस 1/x क्यूब का एलसीएम क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम क्या लिखूंगा, बताइए मुझे, प्राइवेट करिएगा। गुड। और केवल 2 लोग के आंसर आए, बाकी लोग को नहीं पता क्या? देखिए सब चीज पूछ लीजिए, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आगे आप लोग। मुझे प्राइवेट करिए, गलत। ठीक है कोई बात नहीं, देखिए आप लोग ऐसे सीखिए इस चीज़ को ना, क्योंकि ये सब चीज़ भी अगर नहीं आएंगी अच्छे से तो फिर आप लोग आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग का एक दो दो 2-4 लोग का ही सही है, बाकी सब लोग का गलत है ऑलमोस्ट। बाकी लोग को नहीं पता क्या, मुझे केवल आंसर 7-8 को मिला। सब लोग आंसर दीजिए, कुछ भी दीजिए आंसर, कुछ भी आंसर दीजिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सही होगा गलत होगा, मैं समझाऊंगा आपको। बाकी लोग दीजिए फटाफट, आप बाकी लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। बाकी लोग हैं 14 लोग हैं, मुझे 7-8 लोग का दिखा है केवल, बाकी लोग कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं मतलब इसमें कुछ मालूम होगा ना, कुछ भी, ये कुछ भी नहीं पता, इसको कैसे लिखेंगे? नहीं, वाई कहाँ से आ गया? वाई वाई तो नहीं आना चाहिए, वाई तो मैंने लिखा ही नहीं है। 1/x प्लस 1/x क्यूब कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? नहीं ठीक है, बाकी लोग लिख नहीं रहे हैं, गलत चीज़ है ये, ऐसे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में फिर। लिखना चाहिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, गलत हो कोई बात नहीं, बाकी लोग लिख रहे हैं गलत, तो कुछ को लोग गलत भी लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम वो लिख रहे हैं, आप लोग इस बात को अप्रिशिएट करिए, बाकी लोग लिख ही नहीं रहे हैं कुछ भी। ठीक है, गलत है, कोई बात नहीं, बहुत लोग का गलत है। अभी देखिए ये सब चीज़ें भी अगर थोड़ा सा बताना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को बहुत मेहनत करने की जरूरत है इसका मतलब। ठीक है कोई बात नहीं, देखिए आप लोग सब सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए अलजेब्रा बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा सबसे पहले तो, मैंने क्या बताया, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये है अपना 1/x प्लस 1/x क्यूब, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एक्स क्यूब ही तो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स तो एक्स इसमें कट रहा है ना, मतलब इसी की उसमें जा रहा है ना। अब इसको ऐसे देखिए, आप ऐसे निकालते हैं एलसीएम, ऐसे लिखिए इसको। अब ये एक्स की उसमें जाएगा, ये जाएगा कि नहीं एक्स में? ठीक है, ये 1 बन जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इतना सबको समझ में आता है? फिर देखिए एक बार, अब यहाँ पे 1 बन गया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये 1 और 1 सीधे नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मुझे क्या, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि एलसीएम जब भी निकालते हैं तो मेरा मकसद होता है कि मैं दोनों क्वांटिटी को नीचे 1 करूं, हमेशा। ठीक है, तो अगर मैंने सबसे पहले x ले लिया तो यहाँ पे x कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे कितने टेबल में जाएगा, एक्स स्क्वायर के टेबल में जाएगा। हाँ प्रिंस बताइए, आप मुझे वो प्राइवेट वो कर सकते हैं एसएमएस, आपका हाथ उठा था अभी। चलिए, ठीक है, भूल से उठ गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना अभी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर ऐसा समझ दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमेशा ऐसे टेबल बना लिया करिए, इसको समझिए, एक्स और एक्स की एक्स, एक एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो मुझे मतलब एक्स के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये एक्स लिख लिया, तो ये एक्स एक्स के टेबल में एक्स, ये 1 टाइम्स जाएगा, और ये एक्स एक्स क्यूब एक्स में जब करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 और 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो ये क्वांटिटी होती है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स क्यूब। तो मेरा यही तो एलसीएम होगा, मेरा एलसीएम क्या होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, अभी एक्स क्यूब होगा तो मैं ऊपर क्या, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आया? ये कैसे बना एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक्स था, है ना, ये नीचे ऑलरेडी एक्स था ना।
तो ऊपर में क्या बचेगा, ये अगर ये x था नीचे और मेरा एलसीएम x क्यूब आ रहा है, तो ऊपर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब ही है, तो यहाँ पे और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब है, तो मेरा सीधे 1 ही बच जाएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें देखिए पता होनी चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, अभी आगे आप लोग गलती मत करिएगा, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और आप लोग अपने आप से। और क्वेश्चंस में जब भी मैं पूछता हूँ, अगर आपको पहली बार में एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं मान लीजिए आप लोग, तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया वैसे लिख लीजिए। अच्छा, ये जो मैंने बताया इसको दोबारा बताना है कि आपको समझ में आ गया है। देखिए अभी ये सब चीजें बहुत बहुत ही सिंपल है, अगर ये सब चीजें अगर दोबारा नहीं पूछेंगे या इसको छोड़ देंगे, ये चलो छोड़ो आगे देख लेंगे, आगे समझ में आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगी आगे, मैं बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। समझ में आ गया, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, है ना, समझ में आ गया ना। आप समझ में इतनी जल्दी नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया होगा। नहीं, डिजिट इसमें नहीं आएगी, डिजिट का नहीं है, तो एक्स तो वेरिएबल है ना, डिजिट में तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कल बताया था, डिजिट से इसका कोई मतलब नहीं है। 4 है, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं 2 को लूंगा क्योंकि 2 दोनों की टेबल में जाता है। मुझे ऐसा नंबर लेना है दोनों की टेबल में आता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर मैं 2 की टेबल में दोनों जाते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मेरा देखो यहाँ पे 1 तो आ गया, अब मेरा मकसद क्या है, दोनों को 1 बनाना है, तो ये 2 की टेबल में जाए, ये तो 1 तो 1 नीचे ऐसे ही उतर जाएगा, और ये 2 की टेबल में जाएगा 1 और 1, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 8। बहुत लोग उसका एलसीएम 4 इंटू 8 कर देते हैं, 32 कर देंगे सीधे, वो गलत हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए लिखा है कभी 1/4 प्लस 1/8, अब कुछ लोग उसको 32 लिख के सॉल्व कर देंगे, 8 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे, और वो फिर इसको यहाँ काटेंगे, कोई मतलब नहीं है, ये गलत तरीका है, इज रॉन्ग। आप लोग बड़े क्वेश्चन में फंस जाओगे, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में तो कर ले रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना है, फ्रैक्शंस का कभी भी हम लोग लेते हैं तो हमेशा निकालते हैं एलसीएम, उसके बाद ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, मैं डिजिट नहीं है, तो इसलिए आपको वैसे देखना पड़ेगा, उसको उसकी तरह देखिए ना कि वो 2 की तरह या 3 की तरह है। समझ में आ गया इतना। अभी मैं दोबारा अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, अभी वो इधर ही ठीक है। मैंने क्या पूछा था, एक्स प्लस, ये था मेरा क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों दोनों अलग ही हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो चीज जो आप लोग बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो तब होगा जब दोनों ये संख्या अलग अलग होंगी, दोनों वेरिएबल क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, है ना। ये तो एक्स है, ये वाई है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स इंटू वाई तो होगा। ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे ये वाई है, यहाँ पे ये एक्स वाई है, तो ये ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो ऊपर से क्या मल्टीप्लाई होगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया अपने को, आ गया समझ में इतना। ठीक है, तो मुझे निकालना है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और डिवाइड बाय एक्स वाई। अब ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए उसी उसी का फॉर्म है कि नहीं इक्वेशन का, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ सीधे, क्योंकि देखिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है यहाँ से। इसलिए मैं कैसे निकाल पाऊंगा, मैंने बताया था एक्स प्लस वाई से निकाल पाऊंगा। इसका ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, मैंने ऊपर ही बताया था, एक्स प्लस वाई, अगर अगर मेरे को एक्स प्लस वाई पता है और मेरे को अगर एक्स वाई पता है, दोनों चीज पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, ये चीज निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकलेगा, अब x प्लस वाई कैसे निकलेगा, ये देखिए पी प्लस क्यू वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पी प्लस क्यू डिवाइड बाय पी माइनस क्यू, ठीक है। तो इसमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यहाँ p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p की वैल्यू 2 है, और q की वैल्यू क्या है, 3 √3 है, ठीक है। तो p की वैल्यू 2 है
और सी वैल्यू क्या है √3, तो 2 है तो ये 7 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया ना 7 हो गया। डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये 2 स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये वो हो जाएगा 14। ठीक है, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x + y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 14 आ गई, और x × y तो अपने को दिख ही रहा है, कोई वो 1 है। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, अभी मैं निकाल सकता हूँ। अभी जो मुझे निकालना था x² + y² डिवाइडेड बाय xy, x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, x + y का होल स्क्वायर -2 टाइम्स xy, x + y का होल स्क्वायर, क्या x² + y² निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसको लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर -2 टाइम्स xy लिखेंगे। तो 2 टाइम्स xy क्या है, xy की वैल्यू क्या है 1 है, और xy की वैल्यू यहाँ पे नीचे 1 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 194। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, एक क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया। आ गया ना, तो मुझे निकालना था हाँ मैं लेता हूँ, सब लूंगा अभी ना। आप अभी देखिए मैं क्वेश्चन दे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक लिखता हूँ, थोड़ा सा देखिए उस चीज को। ठीक है, अब मुझे ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x + √(x² - 1) डिवाइडेड बाय x - √(x²-1), इसकी वैल्यू 34 के बराबर है, 34 के बराबर है। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, फाइंड x। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, निकाल पाएंगे, थोड़ा डरावना लग रहा है देखने में। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी देखिए आपने जो सीखा है उसी से निकालना है, अगर इसको आप एलसीएम लेके करने बैठ गए तो हो गया फिर। ठीक है, इतना टाइम नहीं रहेगा। इसको देखिए, क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, p + q डिवाइड बाय p - q, ये वाला पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न मैंने बोला था ना p और q कुछ भी हो सकते हैं। हाँ फॉर्मूले तो करेंगे, ये p और q कुछ भी हो सकते हैं, मैंने बोला था ना कुछ भी हो सकते हैं p और q। तो आप ये देखिए, एक चीज को गौर करिए, ये p की तरह है कि नहीं है, और ये चीज किसकी तरह है, q की तरह। तो इसमें यही तो लिखा हुआ है, p + q डिवाइड बाय p - q प्लस p - q डिवाइडेड बाय p + q। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स p² + q² डिवाइडेड बाय p² - q², यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना भाई, यही फॉर्मूला है ना अपना। ठीक है, अब बताइए p² क्या होगा, x² होगा, और q² क्या होगा, q तो क्या है √(x² - 1) है, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा
एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। किसकी, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है क्वेश्चन में, 34 के बराबर दी हुई है, दी हुई कि नहीं दी हुई है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, और ये ऊपर तो क्या बचा है, 2 टाइम्स 2x² माइनस वन डिवाइडेड बाय 1, 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये आएगा बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर कट ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस वन की तरफ बाहर आ जाएगा। और किसकी वैल्यू किसके बराबर है, 34 के बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 34 के बराबर है। अब बताइए इससे हम आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे जाके कट जाएगा तो ये 17 आ जाएगा, तो 2x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 प्लस वन, क्योंकि मैं माइनस वन इधर है, इसको मैं प्लस वन उधर ले जाऊंगा तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/2, दैट मीन्स 9, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3। सबको समझ में आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे केवल 3 नहीं होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स 0 से बड़ा है तो मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू केवल क्या होगी, 3। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कि एक्स की वैल्यू केवल 0 से बड़ी होनी चाहिए तो मैं बोलूंगा केवल एक आंसर आएगा मेरा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3। लेकिन अगर मेरे को दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो x तो देखिए कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, ये आता है ना सबको कि प्लस माइनस 3 कैसे आ गया, ये तो पता है ना। पता है ना, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट फिर क्लोज करेंगे। सबको पता है, वेरी गुड, प्लस माइनस 3, हाँ ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ फटाफट, उसके बाद आपको असाइनमेंट एक मिलेगा, उसमें क्या कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, एक मैं पूरा कंप्लीट असाइनमेंट शेयर कर दूंगा आपको, और अलजेब्रा में कम से कम 400-500 क्वेश्चन करेंगे, है ना। मतलब असाइनमेंट रहेगा, आपको 4-5 पीडीएफ शेयर करूंगा, लेकिन अभी पहले तो एक ही पीडीएफ शेयर करूंगा। और क्वेश्चंस अपने को अलजेब्रा में बहुत लगाना है कि अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाए, और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, आप देखने से क्वेश्चंस अलजेब्रा के पक्का बहुत सारे आते हैं। और पक्का क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से मतलब दिखते बहुत टफ हैं, लेकिन करने में आसान होता है, अगर आप ये सब चीजें सीखोगे तो फटाफट फटाफट कर पाओगे। तो एक्स की वैल्यू क्या, मैंने ये क्वेश्चन है, ये सब मेंस, ये अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस में, एसएससी मेंस में आया क्वेश्चन है। अभी आप देखना कैसे फटाक से कर दोगे आप लोग, है ना। आप लोग देखोगे कि आप लोग बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बताओ नीचे एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड ये नीचे वाला। अब बताइए एलसीएम क्या होगा जल्दी, अभी गलती मत करना प्लीज। वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, ऊपर क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई वाई से हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आप लोग, तो अब देखिए मुझे ये निकालना है, एक्स 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 क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने का तरीका क्या है, मैंने बताया था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दो, और 3 इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, यही तरीका है निकालने का। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, देखिए पी प्लस क्यू डिवाइडेड पी माइनस क्यू वाला फॉर्म है, तो एक्स प्लस वाई कैसे निकल जाएगा, 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 3+1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, होगा, होगा ना। तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई कि नहीं आ गई, तो ये 4³ माइनस 3 इंटू एक्स देखिए आप करेंगे तो उसको वन ही बनेगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर नीचे दोनों कट जा रहा है आपस में, तो 1 बच रहा है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 है, तो 4³ क्या होता है, 64, 64 - 12 कितना हो गया, 52,
हो गया 52, 52 हो गया ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 52/1, दैट मीन्स 52 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो निकालना था क्वेश्चन में, हमको ये निकालना था x² बाय वाई प्लस y² बाय x। तो इसका एलसीएम लेके तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी ऊपर से, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल दी 52, है ना, और इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधे 52। समझ में आ गया सबको? ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है ना, अभी मैं आप लोग से शेयर करूंगा, आपसे असाइनमेंट शेयर करूंगा, और इस तरह से क्वेश्चंस केवल अभी मैंने एक फॉर्म में बताया है आपको। अभी ऐसे ही आप लोग सोच रहे हो, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर, अगर सर तो केवल प्लस वाला बताया जा रहे हैं, अगर मान लीजिए p+q/p-q माइनस में होता तो क्या होता? ठीक है, वो भी करेंगे, सारे जितने भी आप सोच सकते हैं सारे फॉर्म करेंगे, है ना, सारे फॉर्म करेंगे हम लोग। और बदले में देखिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो मैं थ्योरी टाइप में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, है ना, उसके बाद मैं फिर आपके असाइनमेंट्स लूंगा। ठीक है, अभी आप लोग केवल असाइनमेंट अपनी तरफ से करेंगे, अभी ऐसा नहीं कि मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ तो आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा उसको एक, मान लीजिए एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसमें 4-5 दिन दूंगा, तो आप लोग ट्राई करिए, उसमें जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया उस तरह से क्वेश्चन ढूंढिए उसमें और बनाइए। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं उसमें से क्वेश्चन ढूंढूंगा आपके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा। आपका काम है कि आपसे जो चीज क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसमें से करिए, क्योंकि बहुत लोग को हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन भी आते हो। ठीक है, तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, जितने क्वेश्चन बन पड़ रहे हैं आप करिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, और एल्जेब्रा में आपके मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ 4-5 असाइनमेंट रहेंगे, और कम से कम 400-500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप 400-500 क्वेश्चन एक बार कर लोगे ना एल्जेब्रा से, और इस टाइप से कर लोगे, तो आप एल्जेब्रा में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास क्लोज करते हैं। संडे को थोड़ी सी अभी तो ठीक है ट्यूसडे ही है, थोड़ा संडे को हम थोड़ा सा, जैसे मेरे को टाइम रहता है तो मैं संडे को थोड़ा सा 1.5 घंटे तक ले लिया करूंगा, 1.5-2 घंटे तक की भी क्लास हो सकती है, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कर पाए। ठीक है, हम लोग और मेहनत कर रहे हैं कि मैथ्स का मुझे मालूम है सफिशिएंट नहीं हो पाता 1 घंटे में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, है ना, जितना हो पा रहा है उतना हम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में। और एलजेब्रा ऐसी चीज है, एलजेब्रा इतनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी 2-3 क्लास आपको लगेगा कि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, केवल 2-3 चीजें पढ़ा रहा हूँ, बार बार बोले जा रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे ना ये चीज आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि ये एक बार चीजें याद रखने में नहीं होती है, फिर लगता है कि अरे यार कैसे याद करूँ, ये तो बहुत सारी चीजें आ गई। ऐसे आपको लग रहा होगा ये सर ने क्या एक टाइप का बता दिया, इसको बता दिया 2 टाइम्स p² + q², लेकिन आप इसके कम से कम 20-30 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको बिल्कुल रट जाएगी ये चीज। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख लोगे, आप बोलोगे चलो यार आ गया ऐसा क्वेश्चन, सीधा खटाक से कर दोगे इसको, बहुत ही जल्दी कर दोगे। कुछ लोग हो सकता है इसको एलसीएम लगे करें, कुछ लोग वैसे करें ठीक है, तो इसी से इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब क्वेश्चन से फर्क पड़ जाता है एग्जाम में। ठीक है, कितना फास्ट क्वेश्चन कर पा रहा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम ऐसे हैं, आता बहुत लोग को बहुत कुछ है, एग्जाम एग्जाम इन्वायरमेंट में कौन कर पाते हैं, सबसे मेन चीज वो है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रहेगा तभी आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, ओके, तो आज की